गुड इवनिंग सुपर वेदर एक्स। गौरव कुमार, एरिया सेल्स मैनेजर, आप सभी का स्वागत करता हूँ आज के सेशन में और आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। तो चलिए हम आज की मीटिंग को स्टार्ट करेंगे। तो आप लोगों की जोरदार तालियों के बीच में हम लोग इनवाइट करेंगे वेदर एक्स नेशनल प्रोडक्ट ट्रेनर और इंडी हेड वन एंड ओनली ग्रेट पर्सनैलिटी डॉक्टर संदीप कुमार सर को। तालियां रुकनी नहीं चाहिए। सुपर वेदालेक्स लीडर्स और स्वागत है आज के इस जूम सेशन में आप सबका। दोस्तों, आज का जो सेशन है वो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए मैं चाहूंगा कि वैसे तो सभी लोग हमारे साथ कनेक्ट हैं, लेकिन फिर भी कोशिश कीजिए जो भी आपके टीम मेंबर्स हैं या आपके परिवार वाले हैं या आपके रिश्तेदार हैं या जो भी जिस व्यक्ति को आप चाहते हैं कि उस व्यक्ति को अपने जीवन के बारे में जानकारी मिले, उसको अपने स्वास्थ्य के बारे में जानकारी मिले, उनको फटाफट आप इस सेशन में इन्वॉल्व कराइए ताकि वो भी जान सके। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज के बारे में जो आपको जीवन देती है, एक ऐसी चीज के बारे में जो आपके जिंदा रहने के लिए आवश्यक है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक समझ गए होंगे आप। आज हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं? दोस्तों, आपने हमेशा एक ही बात सुनी है, जल ही जीवन है। लेकिन क्या आपका जो जल, जो पानी आप पी रहे हैं, क्या आपको लगता है सही में वो आपको जीवन बढ़ा रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं आपका पानी आपका जीवन घटा रहा हो, आपकी आयु घटा रहा हो, आपको जल्दी बुढ़ापा ला रहा हो, आपको बीमारियां दे रहा हो? आप मन ही मन सोच रहे होंगे कि मैं क्या बात कर रहा हूं, कि क्या पानी भी कभी ऐसा कर सकता है? जी हाँ, आपका पानी आपको जीवन देने की बजाय आपके जीवन को घटा रहा है, आपकी आयु को घटा रहा है, आपके घर में बीमारियों को लेके आ रहा है। तो आज चलिए इसी जल के ऊपर अपन चर्चा करेंगे कि जो आपका जल है, क्या आपको जीवन दे रहा है या आपके जीवन को घटा रहा है। दोस्तों, जो पानी है वो हमारे वेरी बेसिक ऑफ लाइफ है, हमारे जीवन जिंदा रहने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है पानी। अब अगर मैं बात करूं परसेंटेज की, तो हमारे शरीर में जो पानी की परसेंटेज है वो 70% के करीब हमारे शरीर में पानी है। और मैं हमेशा से बोलता हूं कि हमारा शरीर वो एक प्राकृतिक है, हम प्रकृति को रिप्रेजेंट करते हैं। आपको पता है हमारे पूरे ग्लोब पे, हमारी पूरी धरती पे भी लगभग 70% पानी है और हमारे शरीर में भी 70% पानी है। अगर मैं अलग अलग अंगों के बारे में बात करूं तो हमारे शरीर के अलग अलग अंग, जैसे हमारा ब्रेन है उसमें 75% पानी है, हमारे ब्लड में 83% पानी है, हमारे हार्ट में 79% पानी है, हमारी बोन्स में 22% पानी है, हमारे लीवर में 85% पानी है और हमारी किडनीज में 83% वाटर है। ओवरऑल मिला के लगभग 70 से 75% हमारे शरीर में पानी है। सोचे आप, अगर कोई एक चीज आपके शरीर में 75% है तो उसका योगदान कितना होगा आपके शरीर को बनाने में, आपके शरीर को स्वस्थ रखने में। हम बहुत ध्यान रखते हैं ये विटामिन लेने चाहिए, मिनरल्स लेने चाहिए, कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए, प्रोटीन लेने चाहिए, बहुत ध्यान रखते हैं, जो कि हमारे शरीर में बाकी का जो बची हुई चीज है वो केवल और केवल 20 से 25% है। मेन तो है हमारा पानी, जिसके ऊपर हम ध्यान नहीं देते। हम पानी पीते रहते हैं, बस प्यास बुझाने के लिए पानी पीते रहते हैं। दोस्तों, अगर आपने पानी के बारे में जान लिया तो यही पानी आपको जीवन दे सकता है, आपकी आयु को बढ़ा सकता है, क्योंकि शरीर का 70% अकेला पानी है। कई बार लोग दिमाग में आता है सर हमारे शरीर में इतना पानी, तो हमें कितना पानी पीना चाहिए रोजाना? कोई बोलता है 2 गिलास पीना चाहिए, कोई 4 गिलास पीना चाहिए। एवरेज आपको कितना पानी पीना चाहिए आपके बॉडी वेट निर्धारित है। जैसा कि इस चार्ट में आप देख पा रहे हैं, अगर किसी का बॉडी वेट 9 किलो है, मान लेते हैं कोई बच्चा है 9 किलो उसका वजन है, तो उसको 0.25 लीटर पानी प्रतिदिन पीना चाहिए। और इसी रेशो में बढ़ते अगर किसी का वजन 117 किलो है तो उसको 3.25 लीटर पानी पीना चाहिए। अगर किसी का वजन 90 किलो है तो उसको लगभग 2.5 किलो के करीब, 2.5 लीटर के करीब पानी उसको पीना चाहिए। तो इस रेशो में आपके शरीर को पानी की रिक्वायरमेंट है। और आप ये पानी की जो रिक्वायरमेंट है ये पूरा कैसे करते हैं? आप बोलेंगे पानी पी के कैसे क्या हमारे पास ऑप्शन है पानी पीने के। हम कौन कौन सा पानी पीते हैं? हमारे घर में या तो आरओ लगा होता है, हम उसका पानी पीते हैं, या मार्केट में जो पैक्ड मिनरल वाटर की बोतल्स आती हैं या वो पीते हैं, या फिर बहुत सारी जगह ऐसे कुछ भी नहीं है तो डायरेक्टली टैप का पानी भी पीने में इस्तेमाल किया जाता है हमारे भारत में। तो दोस्तों, ये जो पानी पीने के ऑप्शन है, इनसे पानी तो आप पी रहे हैं, लेकिन कुछ समस्याएं हैं इन पानी में, आरओ के पानी में या
मार्केट में मिनरल वाटर जो बिक रहे हैं या टैप का पानी जो आप पी रहे हैं या जो भी आप कोई भी सोर्सेज से जो आप पानी पी रहे हैं, इन पानी में कुछ समस्या है। मैं पहले आपको समस्याएं बताऊंगा, फिर अपन उनके समाधान के ऊपर बात करेंगे। क्या है समस्याएं इन पानी में? ये मुख्य 4 समस्याएं हैं, बड़े ध्यान से समझना इन 4 समस्याओं को, फिर इनका समाधान क्या है उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहली बात, जो आज आप पानी पी रहे हैं उसकी जो पीएच है वो बहुत लो है, मतलब वो पानी एसिडिक है। चाहे आपका आरओ का पानी हो, चाहे आपका बोतल मिनरल वाटर हो, चाहे आपका टैप का पानी हो, ये ज्यादातर जो पानी है वो लो पीएच के पानी है, मतलब एसिडिक वाटर है। दूसरा, इन सब पानी की जो ओआरपी है वो पॉजिटिव है। मैं आगे अभी खाली आप सुने क्या है ये मैं आपको गहराई से समझाऊंगा, ओआरपी का क्या मतलब है या लो पीएच का क्या मतलब है। लेकिन ये 4 समस्याएं मुख्य है। पानी की पीएच है वो कम है, ओआरपी इसकी पॉजिटिव है, और जो इसके आरओ की वजह से जो मिनरल्स हैं वो सारे खत्म हो चुके हैं पानी में से। और सबसे बड़ी बात, जो भी आप पानी पी रहे हैं वो आपके शरीर में एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा। बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरे को कि सर मैं पूरे दिन में तो इतने गिलास पानी पीता हूं या पीती हूं, लेकिन फिर भी मेरे शरीर में डिहाइड्रेशन जैसा रहता है, मेरा शरीर ड्राई रहता है, मेरे बार बार मुंह सूखता है और सूखते हैं। मैं खूब पानी पीता हूं। आप तो पानी पी रहे हैं, लेकिन वो पानी आपकी कोशिकाओं को मिल रहा है या नहीं मिल रहा, ये निर्भर करता है। पानी पीना इंपॉर्टेंट नहीं, कौन सा पानी, कैसा पानी पीना, ये इंपॉर्टेंट है। ये 4 मुख्य समस्याएं हैं, और इन्हीं 4 समस्याओं की वजह से आपका पानी आपके लिए अमृत नहीं, आज जहर बनता जा रहा है। इन 4 समस्याओं की वजह से, लो पीएच की वजह से क्या नुकसान है और उसको कैसे दूर करेंगे, जो पॉजिटिव ओआरपी है उसका क्या नुकसान है और उसको कैसे दूर करेंगे, इसके अलावा आपके जो आरओ के जो की वजह से जो मिनरल खत्म हो गए उसका क्या समाधान है, उसको कैसे दूर करेंगे, उसके क्या नुकसान है, और जो पानी आपके शरीर में एब्जॉर्ब नहीं हो रहा तो कैसे अपने पानी को एब्जॉर्बेबल बनाए, ताकि आप जो भी पानी, चाहे 2 गिलास पानी पिए, वो आपकी कोशिकाओं को मिले। तो इन 4 समस्याओं की वजह से आपका पानी आपके लिए फायदेमंद नहीं रहा है, आपकी एजिंग जल्दी कर रहा है, आपको बीमार कर रहा है। अब समाधान क्या है, समाधान पे बात करते हैं। व्हाट इज द सॉल्यूशन? सॉल्यूशन क्या है दोस्तों? हम आपके लिए एक शानदार सॉल्यूशन लेके आए हैं। मेरा बहुत दिनों से सपना था कि क्योंकि हम बहुत अच्छी औषधियां बना सकते हैं, बहुत अच्छे महाकषाय बना सकते हैं, लेकिन मैंने देखा लोग महाकषाय इस्तेमाल कर रहे हैं या कोई भी चीज इस्तेमाल कर रहे हैं, वो 30 ml तो महाकषाय है, बाकी 200 से 250 ml है पानी। वो महाकषाय तो अच्छा है, लेकिन जिस पानी में डाल के ले रहे हैं वो पानी अगर एब्जॉर्बेबल नहीं है, तो जहां तक है मेडिसिन का रिजल्ट आने की बात, जो 100% रिजल्ट आना चाहिए था वो 50-60% पे रह जाता है, क्योंकि आपका पानी आपके शरीर में एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा है। तो जो दवाई है वो कैसे एब्जॉर्ब होगी? तो मेरा बहुत दिनों से सपना था कि हम जो इंसान की बेसिक रिक्वायरमेंट है, जिसके बिना जिंदा नहीं रहा जा सकता, वो चीज कैसे सुधारी जाए। और उसको सुधारने के लिए दोस्तों वेदालेक्स ने एक बहुत शानदार प्रोडक्ट आपके लिए तैयार किया है, और उस प्रोडक्ट का नाम है एक्वावेदा। एक्वावेदा एक्वावेदा एक पोर्टेबल एल्कलाइन वाटर जार है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। एक एल्कलाइन वाटर जार है, 2.5 लीटर की इसकी कैपेसिटी है। इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। ये पानी के साथ क्या करता है, पानी को कैसे सुधारता है, जो भी पानी की कमियां उसमें से क्या क्या ये दूर कर सकता है, इसके बारे में आज डिटेल से हम जानेंगे। दोस्तों बड़े ध्यान से सुनिए, और इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप ध्यान से सुन रहे हैं, जो बातें भी मैं आपसे करूंगा इन बातों को दिल से गहराई से समझ लो, और इन बातों को आप अकेले समझ जाएंगे तो आप आज से आप सोच लेना शुरू कर देंगे। और इंपॉर्टेंट बात यह है, जो चीजें आज मैं आपको बोलूंगा उन सबके प्रूफ भी आपको साथ साथ दूंगा। जो बात मैं इसके फायदे बताऊंगा उन सबके प्रूफ आज मिलने वाले हैं। आप ये बातें समझनी है, खुद तो इस्तेमाल करना ही करना है। भारत के हर घर तक हमें इसको पहुंचाना है, क्योंकि अगर पानी सुधर गया तो बाकी चीजें अपने आप सुधर जाएंगी, क्योंकि शरीर का इंपॉर्टेंट हिस्सा है पानी। तो ये क्या करता है, इसके क्या फायदे हैं, विद प्रूफ आज हम इस सेशन में देखने वाले हैं। तो ये क्या काम करता है, इसके काम याद रखने के लिए आप 3 चीजें याद रखेंगे। एक शब्द याद रखना आज के बाद से, मां। मां, जी हाँ, मां। ये मां की तरह आपकी केयर करेगा, और ये इसके फायदे हैं। मां, MAA, आप देखेंगे स्क्रीन पे मेरे पीछे लिखा है MAA, मां। इसके फायदे हैं, मां। ये मां है, कैसे है मां? इसके 3 फायदे हैं, बस इस शब्द को याद रखना। M से मतलब माइक्रो क्रिस्टलाइजेशन, माइक्रो क्लस्टराइजेशन इसका पहला फायदा। दूसरा A, एल्कलाइन, और तीसरा है एंटीऑक्सीडेंट। ये 3 इसकी प्रॉपर्टी है, इनको गहराई से जानते हैं कि माइक्रो क्रिस्टलाइजेशन का क्या मतलब है, उसका प्रूफ देखेंगे कि क्या करता है। उसके बाद एल्कलाइन करता है और एंटीऑक्सीडेंट करता है। तो मां, इसके 3 फायदे हैं। सबसे पहले हम चलते हैं M पे। M रिप्रेजेंट्स माइक्रो क्लस्टराइजेशन। क्या मतलब है दोस्तों? कभी आपने देखा होगा, कभी आप घूमने गए होंगे
झरने का पानी आपने देखा होगा, जब भी आप कभी झरने के पास गए होंगे तो देखा होगा उसका जो पानी गिरता है वो ऐसा ट्रांसपेरेंट नहीं होता, दूधिया कलर का पानी नजर आता है, बिल्कुल दूध जैसा लगता है। आप उस पानी को कई बार पहाड़ों में कहीं गए होंगे ना, पीने के प्रयास करते हैं, पीते आप बोलते बड़ा हल्का पानी है, बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो गया, इसने तो मेरा पेट ही ठीक कर दिया। जी हाँ, झरने का पानी, गंगोत्री का पानी, यमुनोत्री का पानी, झमझम का पानी, जो भी पवित्र जल माने गए हैं धरती पे, वो सारे माइक्रो क्लस्टर्ड वाटर है। माइक्रो क्लस्टर का मतलब पानी का जो मॉलिक्यूल है, H2O पानी का मॉलिक्यूल है, वो क्या करता है, एक लगभग 15 से 20 मॉलिक्यूल हमेशा एक क्लस्टर में रहते हैं। एवरेज है जो अपना नॉर्मल आपके घर का पानी है, बोतल का पानी है, ये इसके जो क्लस्टर हो, बड़ा क्लस्टर, गुच्छा, क्लस्टर का मतलब गुच्छा, गुच्छे, आप क्लस्टर शब्द ना याद रख पाए तो गुच्छा। नॉर्मली जो आप घर में पानी पी रहे हैं या बोतल का पानी पी रहे हैं वो मैक्रो क्लस्टर है। मैक्रो मतलब उसका गुच्छा है वो बड़ा है, H2 मॉलिक्यूल है, 15 से 20 मॉलिक्यूल एक साथ गुच्छे में रहते हैं, जिसकी वजह से वो पानी एब्जॉर्बेबल नहीं, वो भारी पानी है, इसको बोलते हैं ना भारी पानी। कई बार लगता है यार ये पानी पी लिया, पेट भरा भरा सा, प्यास नहीं मिटी लेकिन पेट भर गया, मतलब वो पानी मैक्रो क्लस्टर है, उसका गुच्छा है वो बड़ा है। झरने से जब पानी गिरता है, चट्टानों से टकराता है तो माइक्रो क्लस्टर हो जाता है। माइक्रो क्लस्टर मतलब उसके जो मॉलिक्यूल है लगभग 5 से 6 मॉलिक्यूल रह जाते हैं 15-20 मॉलिक्यूल की बजाय, तो छोटा गुच्छा बन जाता है, वो हमारी सेल्स में तुरंत एब्जॉर्ब हो जाता है, इसको बोलते हैं माइक्रो क्लस्टराइजेशन। माइक्रो क्लस्टराइजेशन, इस माइक्रो क्रिस्टलाइजेशन होने से पानी इतना एब्जॉर्बेबल हो जाता है कि वो आपकी सेल्स को डायरेक्ट मिलना शुरू हो जाता है। दोस्तों, हमारा जो ये एक्वावेदा, जो हमने एक एल्कलाइन, इसका नाम तो एल्कलाइन पोर्टेबल जार है, लेकिन इसके ये 3 फायदे कि पानी को, पहला फायदा इसका कि पानी को माइक्रो क्लस्टराइजेशन करता है पानी का, मतलब उसके छोटे टुकड़ों में उसको तोड़ देता है, पानी को इतना हल्का बना देता है कि जो भी एक भी घूंट अंदर जा रही है वो आपको जीवन दे रही है, आपकी कोशिकाओं में जा रहा है। और यही होना चाहिए पानी के साथ। अगर इस पानी को आप नॉर्मल आपके घर के पानी को किसी बहुत ज्यादा मैग्नीफाइंग अगर लेंस से देखेंगे तो उसका पानी का जो मॉलिक्यूल गुच्छा बड़ा दिखेगा और माइक्रो क्लस्टर पानी का जो गुच्छा बिल्कुल छोटा सा दिखेगा, ताकि वो आप इससे अंदाजा लगाए। मान लेते हैं अगर कोई मैक्रो क्लस्टराइज वाटर होगा तो अगर फिर जमीन पे आप पानी डालेंगे तो पानी ऐसे कैसा बह जाएगा, वो अंदर एब्जॉर्ब कम होगा। अगर माइक्रो क्लस्टर का पानी आप डालेंगे तो जैसे ही डालेंगे पानी मिट्टी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा, बहेगा नहीं। उसी तरह आपके अंदर अगर आप नॉर्मल जो आपके घर का टैप वाटर, आपके आरओ का पानी, मिनरल वाटर, मार्केट में मिलने वाले बोतल वाले पानी जब आप पीते हो तो मैक्रो क्लस्टर है, वो सारे गुच्छे बने हुए हैं, किसी काम के नहीं है, एब्जॉर्ब नहीं हो रहे। तो सबसे पहला फायदा ये जो हमारा पोर्टेबल जार है, ये पानी को माइक्रो क्लस्टर करता है, छोटे टुकड़ों में तोड़ता है, जिसकी वजह से बेटर हाइड्रेशन होता है एट सेलुलर लेवल। आपकी सेल्स को पानी मिलता है। आपने तो पी लिया, क्या आपकी सेल्स को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। और जब ये पानी, इस पानी, जब हमारा ये जार है जो इस पानी से तैयार होता है, वो पानी माइक्रो क्लस्टर है, वो आपकी सेल्स को मिलता है, प्रॉपर हाइड्रेशन उससे होता है। नॉर्मली मैंने पहले बताया आपको, जो मैक्रो क्लस्टर होता है 15 से 20 मॉलिक्यूल जुड़े होते हैं, जब इससे पानी निकलता है तो सिर्फ 5 से 6 मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाते हैं, छोटे टुकड़े में हो जाता है, जिससे वो पेनिट्रेट फास्टर करता है आपकी सेल्स के अंदर। इसके फायदे क्या है, आपकी सेल्स को प्रॉपर हाइड्रेशन मिलेगा, आपकी बॉडी को प्रॉपर डिटॉक्सिफिकेशन करने में हेल्प करेगा, आपको न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट, आपने कोई चीज खाई, उस न्यूट्रिएंट को हर कोशिका तक ले जाने की जिम्मेदारी किसकी है, ब्लड की है। और ब्लड में मेजर क्या है, पानी है, तो पानी उसको ट्रैवल करता है। अगर आपका पानी माइक्रो क्लस्टर है तो बहुत जल्दी न्यूट्रिएंट को लेकर आपकी कोशिकाओं के अंदर घुसा देगा। मतलब आप कुछ भी अच्छी से अच्छी चीज खा रहे हैं, उसके आपको फायदे मिलेंगे या नहीं, वो आपकी सेल्स को मिलेगा या नहीं मिलेगा, निर्भर करता है आपके पानी के ऊपर। अगर आपका पानी माइक्रो क्लस्टर है तो न्यूट्रिएंट बहुत जल्दी आपकी कोशिकाओं तक पहुंच जाएंगे। इसके अलावा जैसे ही आप ये पानी पिएंगे, एक सिप पिएंगे, आपकी एकदम थकान दूर होगी, आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा। ये फायदे हैं माइक्रो क्लस्टर पानी होने के। अब आप सोचेंगे कि क्या सही में पानी को माइक्रो क्लस्टर करता है जैसे झरने का पानी होता है? कैसे करता है वो, इसकी साइंस क्या है वो मैं आपको लास्ट में समझाऊंगा, लेकिन क्या ये करता है, क्या सही में पानी माइक्रो क्लस्टर हो जाता है? प्रूफ चाहिए आपको, क्योंकि हमें हर चीज का प्रूफ चाहिए। तो चलिए मैं आपको कुछ डेमोन्स्ट्रेशन दिखाता हूं कि पानी का माइक्रो क्लस्टरेशन का क्या मतलब है और ये कैसे पानी को माइक्रो क्लस्टर करता है। तो मैं कुछ डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं, आपकी आंखें खुली रह जाएंगी, आपका दिमाग खुल जाएगा कि आज से पहले आप जो पानी पी रहे थे वो पानी क्या था और ये जो पानी आपको मिलेगा ये पानी आपके साथ क्या करेगा। तो चलिए इसका कुछ डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं। तो डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैंने घर में इस्तेमाल होने वाली कुछ चीजें, घर में इस्तेमाल होने वाली, जैसे मेरे पास एक ये
बाउल में आप देख पा रहे होंगे ये है जीरा, जो आप अमूमन कोई भी खाने की चीजें आप ले सकते हैं घर में, जो भी चीजें, जीरा ले सकते हैं, अजवाइन ले सकते हैं, सौंफ ले सकते हैं। तो एक बाउल में हमने लिया है जीरा। जी हाँ, एक बाउल में हमारे पास है ये हल्दी, जो भी आप घर में हल्दी इस्तेमाल करते हैं, और एक बाउल में है मेरे पास ऑयल है। कोई भी ऑयल आप ले सकते हैं, चाहे वो राइस ब्रान ऑयल है, चाहे वो मस्टर्ड ऑयल है, या कोई भी ऑयल जो आप तिल का तेल है, या जो भी तेल या घी आप इस्तेमाल करते हैं वो आप डेमोन्स्ट्रेशन के लिए ले सकते हैं। ये तीनों चीजें हर घर में कॉमन, इसीलिए मैंने तीनों ही चीजें ली है। जीरा भी हर घर में कॉमन है, हर खाने में इस्तेमाल होता है, हल्दी हर खाने में इस्तेमाल होती है, और अपने इंडियन की ऐसी कोई डिश नहीं है, कोई ऐसी सब्जी जिसमें घी या तेल इस्तेमाल ना करता हो। तो क्या फर्क पड़ता, अच्छी चीजें खाते हैं, अच्छा जीरा लेके आते हैं, अच्छी हल्दी लेके आते हैं, अच्छे से अच्छा तेल लेते हैं, लेकिन क्या आप इन चीजों का फायदा आपके शरीर में मिल रहा है? एक डेमोन्स्ट्रेशन से देखते हैं। चलिए, मैंने कुछ गिलास लिए हैं। इन तीनों डेमोन्स्ट्रेशन के लिए हमें दो दो गिलास की जरूरत पड़ेगी कि एक नॉर्मल पानी में क्या फर्क होता है और हमारे जो एक्वावेदा का पानी है उससे कैसे फर्क पड़ने वाला है। तो सभी के लिए मैंने 2 गिलास इस डेमोन्स्ट्रेशन के लिए लिए हैं, 2 गिलास इससे लेंगे और 2 गिलास हम इसके लिए लेंगे। ये ढंग से देख लो और सीख लो, आपको जाके लोगों को घर घर जाके बताना है, दिखाना है। तो चलिए, सबसे पहले हम टर्मरिक को 2 गिलास में थोड़ी सी हमने हल्दी इसमें डाली, और थोड़ी सी हल्दी दूसरे गिलास में भी हमने डाली बराबर। उसके बाद जीरा जो मेरे पास था, एक में हमने ये जीरा डाला, और इतना ही जीरा हमने दूसरे में डाला। और उसके बाद मेरे पास ऑयल है, 1 स्पून हमने इसमें ऑयल डाल दिया, क्योंकि हमारे हर खाने में ऑयल का इस्तेमाल होता है। सेम हमने दूसरा डाला। अब मैं इन 3 चीजों को साइड कर देता हूं। अब मेरे पास ये 2 ऑयल के गिलास है, 2 में जीरा है और 2 में हल्दी। अब हम क्या करते हैं, ये मैंने एक आरओ वाटर, जो घर में आरओ का पानी है वो इस्तेमाल कर ले सकते हैं, या आप चाहे तो मैं जो मार्केट में मिलने वाले ड्रिंकिंग वाटर है उससे भी इस डेमोन्स्ट्रेशन को कर सकते हैं। और एक में हमारा जो आप ये मेरे साथ देख सकते हैं, एक्वावेदा हमारा पोर्टेबल अल्कलाइन जो जार है वो हमारे पास है। तो हम इसमें से किसी भी पानी के साथ हम बोतल वाटर को प्रीफर कर लेते हैं, क्योंकि आरओ पता नहीं आपके घर में कैसा है, तो ये आप अच्छा पानी मानते हैं, सबसे अच्छा पानी खरीद के आप पीते हैं, तो इससे इस डेमोन्स्ट्रेशन को करके देखते हैं। चलिए, तो सबसे पहले मैंने जो टर्मरिक लिया है उसमें मैं एक इस पानी को ऐड किया है। सभी में पहले एक में 2 गिलास थे, सभी में एक में इसी पानी को ऐड करते हैं। इसमें भी मैंने डाल दिया, और ऑयल वाले में भी इस पानी को डाल दिया। आपके सामने ये तीन जगह मैंने इसी पानी को डाला है। इसमें आप देख सकते हैं हल्दी का जैसा रंग था अभी भी येलो वैसा ही रंग है। जीरे का आप देख सकते हैं, जीरा एज इट इज इसके अंदर जीरा पड़ा हुआ है, और इसमें जो ऑयल था वो सारा पानी के ऊपर आ गया है। आपको लगना चाहिए कि पानी तो ऐसे ही आएगा, तेल तो ऐसे ही आएगा, तो आप इसमें देख सकते हैं सारा तेल पानी के ऊपर आ गया है। अब यही तीनों में हम हमारा अल्कलाइन एक्वावेदा जो पोर्टेबल जार है उसका पानी ऐड करते हैं, डिफरेंस देखते हैं। इसमें मैंने ये इसके पास रखता हूं। उसके बाद जो जीरे का है उसमें भी हम पानी को ऐड करते हैं, ये इसके पास रखते हैं। और जो ऑयल है, बड़े ध्यान से देखना, इसमें जो ऑयल था, और अब हम जब इस ऑयल वाले में जब हम इसको डालेंगे, दोस्तों अभी तीनों आपके सामने हैं। देखिए, सबसे पहले हल्दी का देखते हैं। ये नॉर्मली जो पानी ड्रिंकिंग वाटर, जो मिनरल वाटर आप खरीद के पीते हैं, ये वो पानी है। और ये जब हमने इसमें एक्वावेदा का पानी डाला है, तो ये आप कलर डिफरेंस देख सकते हैं। क्या फर्क है इन दोनों में? ये जो हल्दी पाउडर है बस जिस पानी में घुल गया है, उसका कोई एक्सट्रैक्ट नहीं निकला। कच्ची हल्दी देखना, येलो की बजाय जब कच्ची हल्दी को अंदर से तोड़ते हो ना, तो रेडिश कलर होता है, उसका जो एक्टिव मॉलिक्यूल है वो रेडिश कलर का होता है। जैसे ही आपने हल्दी में ये पानी डाला, उस हल्दी का जो कस है, सत है, वो निकल गया और इसका कलर आपको दिख सकता है।
ये जो हल्दी है एज इट इज, आप अच्छी से अच्छी हल्दी ला रहे हैं, घर में ले रहे हैं, लेकिन वो फायदा देगी या नहीं देगी निर्भर करता है वो आपका पानी कैसा है, उसका मीडिया कैसा है जिससे आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। डिफरेंस आपके सामने है दोस्तों, ये कोई चमत्कार नहीं है, जादू नहीं है, ये पानी का कमाल है। पानी इतना माइक्रो क्लस्टर हो गया कि उसने हल्दी का जो मॉलिक्यूल्स थे उसको ब्रेक डाउन किया, उसके अंदर एब्जॉर्ब हुआ और हल्दी का सारा कस इसमें निकल गया। ये देख सकते हैं। उसके बाद सेकंड आप देखेंगे, बड़े सरप्राइज होंगे, ये जो नॉर्मल पानी था, जीरा अभी भी एज इट इज इसके अंदर पड़ा है, किसी तरह का जीरे का कोई कलर आपको नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन इसमें आप देखें पूरा जीरे का जो कस है वो पानी में ही निकल गया। ऐसा लग रहा है कि इस जीरे को पानी में डाल के उबाल दिया हो। जी हाँ, अब आप ये जीरा नॉर्मल पानी के साथ, जीरा वही था, इसका कोई कस नहीं निकला क्योंकि पानी मैक्रो क्लस्टर था, पानी इसके अंदर ही नहीं घुसा। और ये देखिए आप कितना शानदार, अगर मैं इसको एक घूंट पीऊंगा ना, ऐसा लग रहा है जीरा उबाल दिया, जीरा भी पूरा फूल चुका है और ऐसा फील आ रहा है कि पानी उबाल दिया, हमने कुछ नहीं किया है, केवल एक्वावेदा का पानी इसमें डाला है। ये दोनों आपने देखे। अब तीसरा चमत्कार आप देखिए, आपके सामने ही है। इसमें जो हमने ऑयल में पानी डाला था, मार्केट का पानी या आरओ का पानी, ऑयल बिल्कुल इसके ऊपर तैर रहा है, किसी तरह की मिक्सिंग नहीं है। और इसमें आप देख सकते हैं सारा जो तेल था वो पानी के अंदर ही घुल गया। क्या कहेंगे आप? पानी माइक्रो क्लस्टर हुआ या नहीं हुआ? दोस्तों ये तीनों प्रूफ है, दिखाइए लोगों को जाके। ये सब चमत्कार है पानी के माइक्रो क्लस्टर होने का। पानी इतने छोटे टुकड़ों में टूट गया कि उसने जो ऑयल था उसको भी पूरा डिसॉल्व कर दिया। आप देख सकते हैं, इसको मैं कितना भी हिलाऊं, तेल और पानी कभी आपस में नहीं मिलेंगे, लेकिन इसमें आप देखें सारा जो तेल था वो पानी के अंदर ही घुल गया है। कलर से ही आपको डिफरेंस नजर आ रहा है। ये पानी के प्रूफ है कि पानी आपका माइक्रो क्लस्टर हो गया है। इसके अलावा किसी भी चीज में डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हैं। सौंफ ले लो, अजवाइन ले लो, हल्दी ले लो, जो भी आपके घर में, धनिए के बीज ले लो, कुछ भी, जिस भी चीज में इस पानी को डालोगे ये माइक्रो क्लस्टर उसके अंदर जाएगा, उसके कस को बाहर निकाल देगा। ये हल्दी का फायदा मिला, ये जीरे का फायदा मिला, ये तेल का फायदा मिला, और ये हमारी बेसिक नीड है। ये चीजें आप महंगी से महंगी ले रहे हैं, लेकिन अगर आपका पानी अच्छा नहीं है तो आप किसी चीज का फायदा नहीं मिलेगा। तो दोस्तों ये हमने कुछ प्रूफ देखे कि आपका पानी कैसे, ही मैं ये यहां पर रख देता हूं। जैसे जैसे रखा रहेगा सारा तेल इसमें घुल चुका है, सारा जीरे का कस निकल गया है और सारा हल्दी का एक्सट्रैक्ट भी इसमें निकल गया है। ये देखिए एज इट इज हल्दी का पाउडर पूरा नीचे बैठ गया और पूरा कलर उसमें देखिए आप, पूरा हल्दी का कस निकल चुका है। तो ये सारे हमने डेमोन्स्ट्रेशन देखे, ये सारे डेमोन्स्ट्रेशन हमने देखे कि आपका पानी माइक्रो क्लस्टर हो गया है। और यही माइक्रो क्लस्टर पानी हमारी गंगा मां का है। जब गंगोत्री से पानी गिरता है तो इतना माइक्रो क्लस्टर हो जाता है, इसीलिए जब गंगा का पानी पीते हैं तो आपको लगता है यार बिल्कुल लाइट वेट है। या हमारे जो मुस्लिम लोग हैं, जमजम का पानी या जो पवित्र जो जल माने गए हैं, पूरी पृथ्वी पर जो पवित्र जल माने गए हैं, वो सभी इसी तरह के माइक्रो क्लस्टर वाटर होते हैं। और वही माइक्रो क्लस्टर वाटर अब आपको आपके घर पे मिलेगा एक्वावेदा एल्कलाइन जार से। अब अगले फायदे की तरफ समझते हैं। ये हो गया एम, मार्च शब्द जो था, एम का मतलब पानी को माइक्रो क्लस्टर किया। और ये सारे डेमोन्स्ट्रेशन आपने देखा, क्या पानी माइक्रो क्लस्टर हुआ? आप सब जवाब दें, क्या आपको लगता है पानी माइक्रो क्लस्टर हुआ? बिल्कुल हुआ, हमने विद प्रूफ देखा है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला फायदा ए, अगला है ए का मतलब है एल्कलाइन। जी हाँ, अब आप सोचते होंगे एल्कलाइन एसिडिटीज का क्या चक्कर है। मैं आपको बता दूं, एक पीएच स्केल है जिसपे गिनती 1 से लेके 14 तक की गिनती होती है। भगवान ने हमारा जो शरीर बनाया है ना, ईश्वर ने जब हमें बनाया तो हमें कैसा बनाया है? हमें न्यूट्रल बनाया, न्यूट्रल, ना हम एसिडिक है ना हम एल्कलाइन है। हमारी शरीर की जो पीएच है, हमारे ब्लड की जो पीएच है 7.4 या 7.6 के आसपास हमारी पीएच है। हम स्लाइटली एल्कलाइन है, बेसिकली हम न्यूट्रल है, ना हम बहुत ज्यादा एल्कलाइन है ना हम बहुत ज्यादा एसिडिक है। लेकिन हो क्या रहा है, ईश्वर ने तो हमें न्यूट्रल बनाया, लेकिन हो क्या रहा है, अब हम जग बनाने के बाद हमें भगवान ने हमारी डाइट और कुछ निर्धारित की थी, और आज हम क्या खा रहे हैं? पूरे दिन हम कुक्ड फूड खा रहे हैं, पूरे दिन हम फास्ट फूड खा रहे हैं, पूरे दिन बहुत सारे प्रिजर्वेटिव खा रहे हैं, केमिकल खा रहे हैं, पैक्ड फूड खा रहे हैं, ये पूरे दिन में चाय पी रहे हैं, डेयरी प्रोडक्ट खा रहे हैं, जो भी पूरे दिन में आप खा रहे हो सब एसिडिक खा रहे हो। अगर आप न्यूट्रल है और न्यूट्रल ही रहना चाहते हैं तो ईश्वर ने आपकी जो डाइट सेट की थी वो ये थी, 80% आपको एल्कलाइन चीजें खानी चाहिए, न्यूट्रल चीजें खानी चाहिए और 20% एसिडिक चीजें होनी चाहिए। लेकिन आज
आज सुबह से लेकर अभी तक आप खुद सोच लो, पूरे दिन भर में आपने क्या क्या खाया है। उस खाने में 99% जो भी आपने सब्जी खाई, कुक फूड खाया, जो भी रोटी खाई, सब्जी खाई, दूध पिया, छाछ पिया, लस्सी पी, कोल्ड ड्रिंक पी, कुछ भी पिया, वो सब हाईली एसिडिक था। आज हो क्या रहा है, पूरे दिन भर में हम जो हमारी डाइट होनी चाहिए थी 80% अल्कलाइन होनी चाहिए, 20% एसिडिक होनी चाहिए, इसका उल्टा, उल्टे का भी उल्टा, पूरे दिन में हम 99% एसिडिक चीजें ले रहे हैं और मुश्किल से 1-2% अल्कलाइन चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं। अल्कलाइन क्या है? आपका कच्चा सलाद जो आपने खाया। खुद सोच लो, पूरी थाली में क्या क्या भरते हो और सलाद कितना खाते हो। तो जब हमारा शरीर एसिडिक हो गया है तो उसको वापस न्यूट्रल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें न्यूट्रल चीजें नहीं, हमें अल्कलाइन चीजें इस्तेमाल करनी पड़ेंगी ताकि आपका शरीर फटाफट अल्कलाइन की तरफ बढ़े। और जैसे ही आप न्यूट्रल आएंगे, आपकी फ्रीक्वेंसी सेट हो जाएगी और आप पाएंगे चमत्कारी रूप से आपकी बीमारी ठीक होनी शुरू होगी। आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल होना शुरू हो गया, आपका ब्लड शुगर नॉर्मल आना शुरू हो जाएगा। आपकी बीमारियां, जब आपके शरीर की जो ईश्वर ने फ्रीक्वेंसी बनाई है, उस फ्रीक्वेंसी पर जब सेट कर दोगे तो आपकी बीमारियां ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। तो कैसे होगा? अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ज्यादा से ज्यादा अल्कलाइन चीजें इस्तेमाल करनी पड़ेंगी। और अल्कलाइन चीजों में अगर आप इतनी बहुत सारी अल्कलाइन चीजें पूरे दिन में खाएंगे, उसकी बजाय आपके शरीर का जो मेजर पार्ट है आपका पानी, अगर आपका पानी ही अल्कलाइन हो जाए तो सोचो आपका शरीर कितना जल्दी अल्कलाइन हो जाएगा। आज हमारे देश में कैंसर जैसी बीमारी बहुत तेजी से बढ़ रही, गांव गांव में कैंसर फैल गया है। पंजाब जैसे राज्य में तो कैंसर की इतनी बुरी हालत है कि पंजाब से रोजाना एक ट्रेन भर के राजस्थान के बीकानेर आती है, जिसका नाम है कैंसर ट्रेन। दर्द सोच के देखो, जब ये बीमारी मेरे पास पेशेंट आते हैं ना, कैंसर शरीर की आखिरी चीख है, कैंसर चीखता है शरीर कि भाई क्या डाले जा रहे, क्या डाले, इतना शरीर को एसिडिक कर दिया हमने कि शरीर लास्ट में जवाब दे देता, हो जाता है कैंसर। इसी एसिडिक का कमाल है ये कैंसर। ईश्वर ना करे आपके किसी अपने को कभी कैंसर हो, लेकिन जिसको हो जाता है ना, उससे पूछना कितनी तड़प है इस बीमारी में। कारण एक ही है, आपका शरीर एसिडिक हो गया है। क्यों हो गया? आपने कर दिया है। कैसे होगा? आप ही करेंगे इसको रिवर्स। कैसे करेंगे? बस अपने पानी को बदल के। अब कैसे होगा? लोग इस पानी को अल्कलाइन करने के लिए हमारे भारत में लोग ऐसे विदेशी कंपनियां हमारे भारत में काम कर रही हैं, जो पानी को अल्कलाइन करने के नाम का लोगों से 3 लाख, 4 लाख, 5-5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख रुपए की मशीन उनको दे रहे हैं। दोस्तों, हमारे देश के लोग, हमारे देश के जो हमारी ज्यादातर जनसंख्या है, वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। हो सकता है वो अच्छा काम करती हो, लेकिन हम लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। 3-4 लाख रुपए की मशीन लगा के पानी को अगर अल्कलाइन कर पाएंगे, या 1 लाख रुपए की मशीन लगा के पानी को अल्कलाइन हम नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, हम आपके लिए लेके आए हैं एक्वावेदा। ये पानी को माइक्रो क्लस्टर तो करता ही है, जैसा आपने प्रूफ देखा, ये पानी को अल्कलाइन भी करता है। और इसकी जो पीएच है, जो इससे पानी निकलता है, उसकी पीएच लगभग 8.5 से 9.5 के करीब पीएच है। ये इतना शानदार अल्कलाइन कर देता है कि कुछ दिन लगातार इसका पानी पीने से ही आपका शरीर धीरे धीरे न्यूट्रल हो जाएगा और आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। तो एक्वावेदा क्या करता है? एक्वावेदा पानी की जो पीएच है उसको 8.5 से 9.5 के करीब करता। प्रूफ देखेंगे, इसके भी प्रूफ, आज जो भी बातें हम करेंगे सबके प्रूफ देखेंगे, दिखाना लोगों को, जाके बताना लोगों को, प्रूफ है हमारे पास। जैसे हमने माइक्रो क्लस्टर के प्रूफ देखे, इसके भी प्रूफ देखेंगे। इससे निकलने वाली पानी की जो पीएच है 8.5 से 9.5 होता है, और आप जो आरओ का पानी पी रहे हैं, मार्केट से जो खरीद के पानी पी रहे हैं, उसकी पीएच कितनी होती है, वो भी हम विद प्रूफ देखेंगे। जो भी आज आप चाहे चीनी खा रहे हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं, नॉन वेज खा रहे हैं, डेयरी प्रोडक्ट खा रहे हैं, आपके शरीर को एसिडिक कर रहे हैं, धीरे धीरे उसकी वजह से आपको थकान रहनी शुरू हो जाती है, गैस, एसिडिटी, ये सब कुछ रहने लग जाती है। आपको बोन, आपकी जो हड्डियां हैं वो कमजोर होने लगती है, कम उम्र में हड्डियों में दर्द होना शुरू होता है, घुटनों में दर्द, सर्वाइकल, ये सब कुछ आपका जो पानी एसिडिक पानी है, एसिडिक डाइट है, उसकी वजह से हो रहा है। एल्कलाइन वाटर क्या करेगा? आपके शरीर की जो पीएच है उसको रिस्टोर करेगा, फ्रीक्वेंसी पे सेट करेगा, और आपकी बीमारियां वो ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। क्या क्या फायदे मिलेंगे आपको? जो जलन, एसिड रिफ्लक्स, ब्लोटिंग, हार्टबर्न रहता है वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। आपकी बोन्स है वो हेल्दी शुरू हो जाएगा, आपकी बोन मजबूत रहेगी, प्रॉपर उसमें मिनरल जाएगा, पानी अल्कलाइन होगा, आपकी हड्डियों को डिके नहीं करेगा, हड्डियों को खराब नहीं करेगा, आपकी मसल्स अच्छी रहेगी, आपका एनर्जी लेवल पूरे दिन बहुत अच्छा रहने वाला है, और आपकी जो लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर्स है, जैसे बीपी, शुगर, थायराइड, इन सब से आप बचा रह सकते हैं खाली आपके पानी को अल्कलाइन करके। क्योंकि अल्कलाइन वाटर को कहा जाता है ये हेल्दियर वाटर है, और डिजीज फ्री लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है अल्कलाइन वाटर। तो ये पानी के अल्कलाइन करता है, उसकी पीएच को बढ़ाता है। अब आप सोचेंगे सर करता है कि नहीं करता, इसका भी कोई प्रूफ? जी हाँ, प्रूफ देखेंगे। चलिए इसके भी प्रूफ देखते हैं, कुछ डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं कि पानी को अल्कलाइन करता है तो कितना अल्कलाइन करता है, विद प्रूफ हम देखेंगे। तो चलिए इसकी अल्कलिनिटी को, एसिडिटी को चेक करने के लिए फिर से हम कुछ गिलास लेते हैं। मैं अभी आपके सामने
4 गिलास हम लेते हैं, 4 पानी, 4 चीजें टेस्ट करेंगे कि कौन सी कितनी अल्कलाइन या एसिडिक होता है। एक में हम लेते हैं जो अभी हमने लिया था, ये मार्केट में मिलने वाला जो पैक ड्रिंकिंग वाटर, इसको खरीद के पिया जाता है, इसको हम लेते हैं। इसको मैंने डाला, ये है ये वाला पानी। एक में हम लेते हैं नॉर्मली आरओ का पानी, जो आपके घर में जो भी आरओ लगा है उसका पानी हमने दूसरे गिलास में लिया। और एक में मैं लेता हूं मार्केट में जो बहुत फेवरेट है आप लोगों का, कोल्ड ड्रिंक्स। मार्केट में बिकने वाले जो पेय पदार्थ कोल्ड ड्रिंक है, इसको लिया। इसमें मैंने स्प्राइट लिया, कोई भी ले सकते हैं, ये कलरलेस होता है इसलिए मैंने स्प्राइट को चूज किया है। एक में हम इसको लेते हैं, इसकी हकीकत भी जानेंगे क्या चीज है। ये एक में हमने एक कोल्ड ड्रिंक लिया और एक में लास्ट में हम लेते हैं हमारा एक्वावेदा का पानी। ये है एक्वावेदा का पानी। ये सभी देखने में एक जैसे लग रहे हैं हमारे यहाँ। अब मैं इनको हटा देता हूँ, सब मेरे को याद है, इनको मैं साइड में रख देता हूँ। ये आरओ वाटर है, ये बोतल ड्रिंकिंग वाटर है, और ये कोल्ड ड्रिंक है, और ये है एक्वावेदा का पानी। हमारे यहाँ पानी अच्छा है या बुरा, इसको देखने के बस क्या पैरामीटर है, देखने में साफ होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए और स्वादिष्ट होना चाहिए, ये पैरामीटर्स है। लेकिन आपका पानी आपको जीवन दे, उसके लिए खाली ये पैरामीटर से काम नहीं चलेगा। ये देखने में सभी शुद्ध है, सभी अच्छे लग रहे हैं, सभी का टेस्ट भी अच्छा होगा, लेकिन कौन से पानी में क्या फर्क है अभी आपको पता चल जाएगा। आपका पानी आपको मार रहा है या जीवन दे रहा है, अभी हम जांच करके देखते हैं। अब मेरे पास, आप कहीं भी मार्केट में जाना, मेरे पास 2 तरह की चीजें हैं। मेरे पास अभी मेरे हाथ में 2 तरह की चीजें हैं। एक ये है पीएच सॉल्यूशन, ये किसी भी आप जो पानी आरओ की दुकानें हैं उस पे भी मिल जाएगा, या बच्चों के साइंस प्रोजेक्ट जहां पे बनते हैं वहां पे मिल जाएगा, केमिस्ट्री लैब का सामान मिलता है वहां पे मिल जाएगा। ये यूनिवर्सल पीएच सॉल्यूशन होता है जो पीएच बता देता है। इस पे एक चार्ट होता है रेड से लेके ब्लू तक, तो जो कलर चेंज होगा डालने से उसके अनुसार आप पता कर सकते हैं लगभग उसकी पीएच क्या होगी। या फिर ये मेरे पास एक मीटर मैंने मंगाया है, ये मीटर है हमारे पास। ये मीटर 4 चीजें माप सकता है। मेरे पास जो है ये यूनिवर्सल मीटर है, ये 4 चीजें माप सकता है। क्या माप सकता है? ये पानी की पीएच माप सकता है कि आपके पानी की पीएच कितनी है किसी लिक्विड की। उसके बाद ये ओआरपी माप सकता है, ये H2 उसमें जो फ्री हाइड्रोजन कितनी है वो माप सकता है, और पानी का टेम्परेचर माप सकता है। ये 4 चीजें ये मीटर मापता है। इससे एग्जैक्ट हम पीएच, इससे आइडिया लगता है कि कितनी पीएच होगी, और ये एग्जैक्ट डिजिट में बताएगा। तो हम दोनों से जांच करेंगे। सबसे पहले मैं जो पीएच सॉल्यूशन है, इसको मैं जो मार्केट में मिलने वाला जो बोटल्ड मिनरल वाटर है, सो कोल्ड मिनरल वाटर, इसमें मैं इसकी कुछ बूंदे डालता हूँ, 5 से 6 बूंदे, 2 3 4 5 6 7 8 बूंदे डाल देते हैं, या और डालते हैं 9 10, ताकि आपको अच्छे से दिखे। 10 बूंदे हमने इसमें बोतल वाटर में इस पीएच सॉल्यूशन की डाली। ये है हमारा आरओ का पानी, 1 2 3 4 5 6 7 8 10। ये हमने हमारे घर का जो आरओ वाटर था उसमें डाला, और ये अब डालेंगे जो मार्केट में जो कोल्ड ड्रिंक्स के नाम पे आपको चीजें दी जा रही है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हमने इसमें कुछ बूंदे डाली, और ये हमारा एक्वावेदा जल है, इसमें हम वही बूंदे 1 2 3 4 5 6 7 8 10। थोड़ी देर पहले आपको सभी पानी एक जैसे लग रहे थे, सभी पानी शुद्ध थे, सभी पानी अच्छे लग रहे थे, किसी कोई अशुद्धि नहीं थी। मैं एक स्पून की इसको जस्ट ऐसे ही हम इसको अच्छे से मिक्सअप कर लेते हैं। चारों तरफ पानी आपके सामने है। चारों पानी आपको थोड़ी देर पहले एक जैसे ही लग रहे थे, लेकिन चारों की प्रॉपर्टी अलग अलग है, चारों आपके लिए अलग अलग काम करेंगे। अगर मैं इसकी बात करूं, जो बोतल वाटर है, इसका कलर मैं मैच करूं तो इसकी जो पीएच है वो लगभग 6 के करीब, कलर आप देख सकते हैं येलोइश ग्रीन है, लगभग 6 के करीब इसकी पीएच है, मतलब एसिडिक वाटर है। या आपके घर का आरओ का पानी, इससे तो ठीक आरओ का पानी है, इसकी पीएच लगभग 7 के आसपास है। ये न्यूट्रल, लगभग एसिडिक न्यूट्रल वाटर है। ये बड़े कमाल की चीज, बच्चे खुश होकर पीते हैं। स्प्राइट
दिल खुल के बात करें या डर के आगे जीत है या फलाना चीज है, आप देख सकते हैं हाईली हाईली एसिडिक है। इसकी पीएच लगभग 3 और 4 के 3 के करीब इसकी पीएच है, हाईली एसिडिक इन नेचर। ये आपका एक्वावेदा का पानी है, इसकी पीएच आप देख सकते हैं, इसकी पीएच लगभग 9 के आसपास है। और वही मैंने आपको बताया था, ये एक्वावेदा क्या करता है, आपके पानी की पीएच को 8.5 से 9.5 कर देता है। अब आप बताइए कौन सा पानी आपके शरीर को एल्कलाइन करेगा, कौन सा पानी आपके शरीर को एसिडिक करेगा, कौन सा आपको कैंसर से बचाएगा और कौन आपको कैंसर कर देगा। कैंसर का और लाइफस्टाइल डिजीज का मुख्य कारण है आपका शरीर एसिडिक हो रहा है। और ये देखिए, आप जब इस तरह का एसिड पिएंगे, इस तरह के एसिड पिएंगे, इस तरह के एसिड जब आप पिएंगे तो शरीर एसिडिक होगा या अल्कलाइन होगा। भगवान ने आपका शरीर बनाया था पानी पीने के लिए और आप पी रहे जहर। अगर मैं मीटर से भी मापता हूं कि एग्जैक्ट मीटर में काउंटिंग क्या आती है, देखिए मैंने मीटर ऑन किया। सबसे पहले हम जो बॉटल्ड वाटर है इसमें इसको डालेंगे और इसकी पीएच, इसको मैं सेट करूंगा पीएच के लिए, तो इसकी पीएच मापते हैं। सबसे पहले इसको कुछ समय देंगे और ये पीएच स्टेबल होगी कि इसकी पीएच कितनी आएगी, देखते हैं। घट रही है अभी मीटर, जो फाइनल जब रुक जाएगा तो एग्जैक्ट इसकी हम पीएच देखेंगे। अभी लगभग 7 के आसपास दिखा रहा है, धीरे धीरे घट रही है। मिक्स करते रहेंगे तो एग्जैक्ट जल्दी काउंटिंग आ जाएगी। लगभग 6 पॉइंट, वही मैंने बताया था 6-6.5 के करीब इसकी पीएच है। 6.9 के करीब इसकी पीएच है, इस पानी की पीएच जो बोतल वाटर है ना। अब इसको क्लीन करके और दोबारा से 1 मीटर को करेंगे और जो आपके घर का आरओ का पानी है उसमें इस मीटर को डालेंगे। इसकी पीएच कितनी है, उसकी पीएच थी 6.5 के आसपास और इसकी पीएच है लगभग 7.5 पे ये सेट हो गया। 6.5 के करीब पीएच है, इसकी पीएच 7.5 है। ये उससे तो ज्यादा अल्कलाइन है, वो एसिडिक था, ये न्यूट्रल के करीब है। फिर से मीटर को ऑन किया और अब जो मार्केटों में ये जो स्प्राइट क्या चीज है ये इसमें डालते हैं। देखिए इसकी पीएच क्या है, देखिए कितनी तेजी से मीटर नीचे जा रहा है। 3.4, 3.6, 3.5, 3.4, 3.4। इसकी जो पीएच है वो है 3.4। ध्यान से देख लो इस जहर को, इसकी पीएच है 3.4। 3.4 का मतलब ये इतना स्ट्रॉन्ग एसिड है। आपके घर का टॉयलेट क्लीनर ले लेना एक गिलास में, उसमें पानी डाल के उसको भी जांच करना, उसकी भी पीएच इतनी होती है। एसिड, जिस एसिड से आप हाथ लगाते हो डरते हैं कि जला ना दे, वो स्ट्रॉन्ग एसिड, उसकी पीएच भी 2.5-3 है और इसकी पीएच भी लगभग 3-3.5 है। क्या पिला रहे हैं आप अपने बच्चे को? और मैंने देखा लोगों को जब थोड़ी गैस एसिडिटी जलन होती है, बोले यार थोड़ा सा स्प्राइट पी लेते हैं ठीक हो जाएगा। अरे क्या कर रहे हो, पहले अंदर एसिड बन रहा है, जल रहा है, ऊपर से आप इतना स्ट्रॉन्ग एसिड। ये देखिए इसकी पीएच, अगर अभी भी आपके रोंगटे खड़े नहीं हुए तो कभी जिंदगी में नहीं होंगे। इतना खतरनाक एसिड, इसके बारे में बताता हूं आपको। और तब तक हम अपने एक्वावेदा की भी इसको अच्छे से एक बार क्लीन कर लेते हैं। जहर लग गया इस पे, इसको जहर एक पॉइजन है, खतरनाक, कोई इसको बच के रहना चाहिए। मुझे तो हाथ लगाते हुए डर लगता है, लोग उसको पी जाते हैं। टॉयलेट क्लीनर हो ना, उसको पी के देखना, वही काम ये है, इतना स्ट्रॉन्ग एसिड है ये। उसके बाद इसको फिर से 0 करते हैं और हमारे जो एक्वावेदा का पानी है उसकी पीएच देखते हैं। देखिए कितनी तेजी से बढ़नी शुरू होगी। 9.3, 9.4, 9.5, जो मैंने बताया था उससे भी ज्यादा ये 9.6 अप्रोक्सीमेटली मीटर स्टेबल हो गया। 9.7, 9.72, 9.7। तो दोस्तों आपके सामने है प्रूफ, सॉल्यूशन भी कलर से भी दिख रहा है और मीटर ने भी बता दिया। इसकी पीएच है 6.5, इसकी पीएच है 7.5, इसकी पीएच है 3.5 और इसकी पीएच है 9.7। रिजल्ट आपके सामने है, प्रूफ आपके सामने है।
ये पानी है जो आपके शरीर को रिवर्स वापस आपकी फ्रीक्वेंसी को, आपके पीएच बैलेंस को सेट करेगा। अगर ये पीते रहेंगे तो आपकी बॉडी एसिडिक ही रहेगी और आप हमेशा भी दवाइयां खाते रहेंगे, जो और शरीर को एसिडिक कैंसर हो जाता है तो पहले तो शरीर एसिडिक हो गया, ऊपर से कीमोथेरेपी लगते हैं और ज्यादा एसिडिक, और दवाइयां और अंत एक ही है, परिवार वालों के पैसे खत्म और आपका मरीज भी खत्म। दोस्तों जागरूक हो जाओ, एक बार अपने शरीर की फ्रीक्वेंसी जो ईश्वर ने बताई है वो सेट कर लो। आपको बीमारी आपको छू भी नहीं सकती। आपके शरीर में 70% पानी है और पानी गलत पी रहे हैं। और ये वाटर है ना, आपके शरीर में एक बफर सेट करता है। कई बार बोलते हैं सर घर में तो पी रहे थे लेकिन अभी 2-4 दिन के लिए बाहर जाएंगे, वहां अगर हमें बोतल का पानी पीना पड़ेगा तो क्या हो? कोई बात नहीं, देखिए कोई बात नहीं, ये बोतल का पानी था आपका, ये अल्कलाइन वाटर है। अगर बाई चांस 1-2 बार अगर पिया भी तो भी देखेंगे आप वापस इसको भी एक घूंट डालते इसको भी अल्कलाइन कर दिया। अगर आपके आरओ का पानी है इसमें भी अगर मैं एक भी, ये देखिए ये भी सब अल्कलाइन हो गया, सब अल्कलाइन कर दिया। लेकिन ये सब पी लोगे कभी कभार, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन समस्या असली इसमें है, अगर इसमें डाल दूं, उनमें एक घूंट डाला था, अगर इसमें मैं सारा भी डाल दूंगा तो भी ये किसी तरीके से अल्कलाइन नहीं हो पाएगा। जहर है ये, जहर। अगर एक सिप अगर कोई इसकी पीता है इस एसिड की, एक सिप, तो ऊपर से 32 गिलास पानी पीना पड़ेगा फटाफट उसको असर को खत्म करने के लिए। एक घूंट कोल्ड ड्रिंक आपके शरीर को इतना एसिडिक कर देती है, तुरंत ऊपर से 32 गिलास पानी, 32 गिलास इसके पियोगे तब जाके। अगर ये इतना स्ट्रॉन्ग एसिड है, आपने देखा ना इसने क्या किया था। अभी इसका देखते हैं चमत्कार, ये देखिए, इसका देखते हैं चमत्कार, ये देखिए, सब टोटल एसिडिक। आपका बच्चा एक कोल्ड ड्रिंक तुरंत पी जाता है, इसकी एक सिप। अब इसको न्यूट्रल करने के लिए मुझे फटाफट कम से कम इतनी कोल्ड ड्रिंक को न्यूट्रलाइज करने के लिए, इसके असर को, जहर को खत्म करने के लिए पता नहीं मुझे कितना पानी लगे। एक सिप को न्यूट्रलाइज करने के लिए 32 गिलास पानी चाहिए। ये पीने देंगे आपके बच्चों को, आपके माँ बाप को, आपके पेरेंट्स को ये पीने देंगे आप? देखा इसका कमाल, जहां डालोगे वहीं उसको एसिडिक कर देंगे, जहां डालोगे सबको एसिडिक, टोटल एसिडिक, कोई फर्क नहीं है। इसे एक गिलास जो कोल्ड ड्रिंक ली थी, इसको न्यूट्रल करने के लिए पता नहीं कितने 100 लीटर पानी पीना पड़ेगा, तब ये जाके आपके शरीर में न्यूट्रल होगी। तो दोस्तों पानी बदले या ना बदले आपकी विश है, ठीक होना नहीं होना आपकी विश है, लेकिन आज के बाद से इस तरह का स्ट्रॉन्ग एसिड अपने घर में मत आने देना। विदेशी कंपनियां ये एसिड हमें पैसे, सोचो बड़ा सरप्राइज, पैसे में बिकता है ये। अरे इसको तुमको फ्री में देके जाए ना और बोले कि तेरे को 1000 रुपए दूंगा एक बोतल पी ले, तो भी नुकसानदायक है, मत पीना। कोई बोले कि एक बोतल पीजिए 1000 रुपए दे दूंगा, तो भी मत पीना। और आप अचंभित हो, लोग इसका पैसा देते हैं और फिर भी रहे, आपके शरीर को एसिडिक कर रहे हो यार। तो दोस्तों ये हमने डेमोन्स्ट्रेशन देखा, आपको पता चला कि आपका देखने में सब पानी एक जैसे है, लेकिन कौन सा पानी आपको जीवन देगा? जो पानी की अल्कलाइन अच्छा होगा वो आपके शरीर को धीरे धीरे एसिडिक से वापस रिवर्स करेगा अल्कलाइन न्यूट्रल की तरफ, और आपको स्वास्थ्य मिलेगा। एक बार अपना पानी बदल के देख लो, हकीकत आपको पता चलेगी। तो ये हमने डेमोन्स्ट्रेशन से देखा, इनको भी हम साइड में रख लेते हैं। और पहले वाले डेमोन्स्ट्रेशन का मैं देखिए कितना मजा आ रहा है। जो जीरा वाला पानी था वो अभी तक ऐसा लग रहा है जीरा पूरा फूल गया है। और ये जो माइक्रो क्रिस्टलाइजेशन का जो हमने देखा था ना, तेल देखिए पूरा एब्जॉर्ब, तेल को इसने एब्जॉर्ब कर दिया। इसका एक फायदा और भी कर सकते हैं, आजकल जो सब्जियां हैं आपकी या फ्रूट्स है, उन पे बहुत सारा स्प्रे किया जाता है, उन पे पेस्टिसाइड स्प्रे किया जाता है। पहले जो पेस्टिसाइड आते थे वो वाटर बेस्ड होते थे, आप उनको वॉश करते थे, धुल जाते थे। लेकिन आजकल जो स्प्रे करा जाता है ऑयल बेस्ड स्प्रे है सारे। फल सब्जियों पे ऑयल बेस्ड स्प्रे किया जाता है। 2 फायदे होते हैं, एक तो पेस्टिसाइड ज्यादा समय तक चिपका रहेगा, बीमारियां नहीं लगेंगी उसको, और वो चमकदार भी दिखेगा। आप खरीद के लाएंगे, यस बड़ी शानदार सब्जी दिख रही है, लेकिन उस पे तेल के रूप में चिपका। उसको पानी से आप वॉश करेंगे, जैसा आपने देखा, अगर नॉर्मल पानी से वॉश करते रहेंगे तो तेल और पानी कभी भी उसको रिमूव को नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर आपने इस पानी से उस फल सब्जी को वॉश किया तो ये उस ऑयल के रूप में जो उस पर जमा उसको वॉश कर देगा और आपकी सब्जी भी शुद्ध हो जाएगी। ये फायदा है माइक्रो क्रिस्टलाइजेशन का, ये जो हमने पहले डेमो देखा था। तो ये 2 फायदे हमने देखा, ये 2 फायदे हमने देखे कि ये पानी को माइक्रो क्लस्टर करता है, छोटे टुकड़ों में तोड़ता, मतलब उसको हल्का बनाता ताकि हर सिप आपके अंदर समा जाए, बह जाए, ऐसा पानी नहीं चाहिए। दूसरा, ये पानी को अल्कलाइन करता है। हमने देखा कितना शानदार, लगभग 9.5 पीएच, मैं मानता था 8.5-9 करता हुआ, 9.5 पीएच का पानी। इतने पीएच का पानी आपको कई लाख रुपए की मशीन बेची जाती है, तब आपका इतना पीएच हो पाता है।
अब तीसरे फायदे की तरफ बढ़ते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट फायदा, बहुत ध्यान से देखना। तीसरा जो फायदा है, मार्क शब्द हमने किया था MAA, तो M माइक्रो क्लस्टर कैसे होता है हमने देखा, एल्कलाइन कैसे होता है हमने देखा, और तीसरा A है एंटीऑक्सीडेंट। जी हाँ, आप बूढ़े क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हमारे अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो रहा है। जो भी चीज ऑक्सीजन के संपर्क में आएगी उसका ऑक्सीडेशन होगा ही होगा, और जब ऑक्सीडेशन होगा तो बुढ़ापा, जैसे आपने देखा फल सब्जी काट के रखते हैं, थोड़ी देर में ब्राउन हो जाता है। कोई भी लोहे का गेट है, बाहर रहता है, वो जंग लगता जाता है, बूढ़ा हो जाता है। वही हमारी एजिंग प्रोसेस है। हम भी बूढ़े क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हमारे अंदर भी जंग लग रहा है, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं आप जवान दिखते रहे, धीरे धीरे आयु घटती जा रही है। हमारे जो बुजुर्ग थे 100 साल की उम्र थे, आज हमारी 60-70 साल पे सिमट के रहेगी आयु। हमारी एजिंग फास्ट हो रही है, हम जल्दी बूढ़े हो रहे हैं। इसका कारण है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। मैं आपको एक मिलवाना चाहता हूं एक बहुत ही शानदार वैज्ञानिक से। मैं बहुत इंप्रेस हूं उनकी बुक पढ़ के, एक बहुत ही शानदार वैज्ञानिक से। उन वैज्ञानिक का नाम है डॉक्टर टीनेट। जी हाँ, गूगल पे आप सर्च कर लेना इनके बारे में, डॉक्टर टीनेट। उन्होंने एक बुक लिखी, उस बुक का नाम था हीलिंग इज वोल्टेज। उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बताई। जैसे आपका फोन है, जैसे मेरा फोन है, मेरा फोन किसी एक जगह पे फिक्स नहीं है, मैं इसको कहीं भी लेके जाता हूं लेकिन फिर भी चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि इसके अंदर बैटरी है, जो खत्म हो जाती है उसको चार्ज कर लेता हूं, फिर इसको चला लेता हूं। एक ऐसी चीज होती है जैसे आपका फ्रिज है, उसमें बैटरी नहीं है, उसको हमेशा एक जगह पे रखना पड़ता है ताकि वो हमेशा उसको सप्लाई मिलती है। लेकिन इसमें मूवेबल चीजों में बैटरी है। आप भी इधर उधर घूम रहे, आप एक जगह फिक्स तो नहीं। तो आपका शरीर, आपकी कोशिकाएं कैसे काम कर रही है? आपके शरीर के अंदर भी एक बैटरी है। अगर वो चार्ज होती रही तो आप समझ रहेंगे। उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बताई, द ह्यूमन बॉडी इज ए बैटरी एंड व्हेन इट इज चार्ज इट हील इटसेल्फ। आपकी कोशिकाओं के अंदर बैटरी है, अगर उसको प्रॉपर चार्ज करते रहे तो आपका आयु लंबी रहेगी, आप जवान रहेंगे। अगर आपकी जब आपके फोन की बैटरी कम होने लगती है तो आप क्या करते हैं? उसको छोड़ देते हैं क्या? आप तुरंत ध्यान रखते हैं कि यार बैटरी इतनी कम होगी, फटाफट उसको चार्ज करते हैं। लेकिन आपके शरीर की बैटरी जो डिस्चार्ज हो रही है, आपकी कोशिकाओं की बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, क्या उसके बारे में सोचा आपने? और यही खेल है सारा शरीर को ठीक करने का। दोस्तों, हमारी हर कोशिका के अंदर बैटरी है, और बैटरी की जो वोल्टेज है वो मापी जाती है, उसकी यूनिट है एमवी में। सेल की जो वोल्टेज है वो मापी जाती है एमवी में, माइक्रो वोल्टेज, एमवी। तो एमवी हमारे शरीर की जो, अब हर बैटरी की, जैसे इसकी आप फोन की कैपेसिटी देख सकते हैं, बैटरी की कितनी कैपेसिटी, उसी तरह हमारे शरीर की जो सेल है, नॉर्मल जो शरीर की वोल्टेज है, जो कोशिका जो ईश्वर ने बनाई है, वो -20 से -25 वोल्टेज होनी चाहिए। इसी वोल्टेज के अनुसार हमारी सेल्स है वो अपना काम करती है। इस वोल्टेज इतनी होनी चाहिए। लेकिन जब इसकी वोल्टेज प्लस में जाती है तो क्या होता है? जैसे मेरे पीछे आप चार्ट देख पाएंगे, अगर आपकी वोल्टेज -50 हो जाए, आपकी कोशिकाओं की वोल्टेज -50 हो जाए, तो नए सेल बनने शुरू हो जाते हैं और आपकी बीमारी ठीक होना शुरू हो जाती है। लेकिन जैसे जैसे वोल्टेज कम होती जाएगी, -35 नॉर्मली फॉर किड्स की वोल्टेज -35 होती है, अडल्ट की -25 होती है। आपने देखा होगा बच्चे ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं, इधर उधर कूदते रहते हैं, घूमते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी वोल्टेज ज्यादा है, -35 है। माइनस में जितनी ज्यादा होगी उतना ही आपकी बैटरी चार्ज रहेगी, उतना ही आप एनर्जेटिक रहेंगे। बच्चों की -35, अडल्ट की -20 से -25। लेकिन जैसे जैसे और कम होती जाएगी, -15 पे आप थकान महसूस करना शुरू कर देंगे। मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं, +5 पे आप बीमार होना शुरू हो जाएंगे, +20 पे आपको क्रोनिक डिजीज होनी शुरू हो जाएगी, और जब +30 या इससे ज्यादा चली जाएगी तो कैंसर के चांसेस 100% आपको हो जाएंगे। सारा खेल इसी का है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं आपकी सेल भी चार्ज होती रहे, तो हमें चार्ज करने के लिए, जैसे आप फोन को चार्ज करते हैं उसी तरह सेल को चार्ज करना है। और सेल को चार्ज करने के लिए हमें नेगेटिव आयंस, हमें नेगेटिव ओआरपी की चीजें लेनी पड़ेगी। ऑक्सीजन रिडक्शन पोटेंशियल, जिसका माइनस में नेगेटिव ऑक्सीजन रेडिकल पोटेंशियल होगा, वो चीज आपकी बैटरी को चार्ज करेगी, कोशिकाओं को चार्ज करेगी, आप लंबे चलेंगे, आप बूढ़े नहीं होंगे। आपके फ्री रेडिकल्स को, कितना फ्री रेडिकल्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है वो डिपेंड करता है उसकी कितनी माइनस ओआरपी है। और दोस्तों, अभी जो आप ज्यादातर चीजें पी रहे हो, जो आप घर का पानी या बोटल्ड वाटर जो आप पी रहे हैं या कोल्ड ड्रिंक्स आप पी रहे हैं, ये हाईली पॉजिटिव ओआरपी की चीजें हैं। और धीरे धीरे ये आपके शरीर को, अगर मैं साधारण भाषा में बात करूं, जो भी आप पानी पी रहे हैं वो ऑक्सीडाइज वाटर है, वो आपको कोई एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी नहीं दे रहा है। जो आप कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं ये हाईली ऑक्सीडाइज है, ये आपको बूढ़ा कर रही है। लेकिन अगर आपका पानी एंटीऑक्सीडेंट हो जाए,
उसकी ओआरपी नेगेटिव हो जाए तो मतलब वो बहुत सारे फ्री रेडिकल्स को शांत करने की क्षमता रखता है, आपके शरीर को एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी दे देगा, आपके ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को दूर करेगा और आपके बुढ़ापे को रोक देगा। आप जवान रहेंगे, हमेशा एनर्जेटिक रहेंगे। दोस्तों, आपकी सेल्स, आपके शरीर की बैटरी जब डिस्चार्ज होने लगती है तो नेगेटिव वोल्टेज की चीजें चाहिए, वो रिचार्ज हो जाएगी, नई सेल बननी शुरू हो जाएगी, आपकी बीमारी ऑटोमेटिक ठीक होना शुरू हो जाएगी। और ये हम सब कर सकते हैं, किससे हम कर सकते हैं? हमारे एक्वाविटा। इसका तीसरा फायदा यही है कि आपके नॉर्मल पानी को एंटीऑक्सीडेंट बना देता है। इससे जो पानी निकलता है उसकी ओआरपी, कितने इलेक्ट्रॉन्स उसके पास फालतू है, उसकी ओआरपी को ये माइनस में कर देता है और वही पानी आपके लिए एंटीऑक्सीडेंट बन जाता है। इससे निकलने वाले जो पानी का जो ओआरपी है, अभी हम जांच करेंगे कितनी ओआरपी है, पॉजिटिव है, माइनस है, विद प्रूफ। आज जो भी बातें करेंगे विद प्रूफ हम देखेंगे। जो आप पानी पीते हैं उसकी ओआरपी कितनी है, इसकी ओआरपी कितनी है। जब ओआरपी नेगेटिव होती है तो क्या होता है? फ्री रेडिकल्स को ज्यादा डैमेज करेगा, मतलब आपकी एजिंग की जो प्रोसेस उसको स्लो डाउन कर देगा। नेगेटिव ओआरपी का पानी आपके फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज कर देगा, आपके शरीर को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाएगा। ये इसके फायदे हैं। और क्या बेनिफिट मिलता है नेगेटिव ओआरपी पानी पीने से? आपकी जो इम्यूनिटी है वो बढ़ने लगती है, आपकी इन्फ्लामेशन शरीर में कहीं भी सूजन है, जो रूट कोज है बीमारी का, इन्फ्लामेशन ऑटोमेटिक कम होनी शुरू हो जाती है, आपकी सेल्स न्यू जनरेशन शुरू हो जाती है, आपकी स्किन अच्छी दिखने लगती है, आपके ऑर्गन्स अच्छे से काम करने लगते हैं। और जो भी क्रोनिक डिजीज है, चाहे डायबिटीज हो चाहे हार्ट डिजीज है, उनसे आप 100% बचाव हो जाता है। खाली एक काम करने से, आपका ऑक्सीडाइज वाटर को एंटीऑक्सीडेंट वाटर करना है। चलिए इसका भी डेमोस्ट्रेशन देखते हैं। अब डेमो के बिना कोई विश्वास नहीं करता है, तो हमें प्रूफ देख रहे हैं। क्या प्रूफ? देखते हैं। देखिए, मैं फिर से कुछ गिलास ले लेता हूं। अभी दो ही पानी में टेस्ट करके देखते हैं। देखिए, एक में हम कोई भी, चाहे आप चाहे तो ये मार्केट वाला बिकने वाला पानी, जिस पे आप ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, इसको ले लेते हैं। और एक में मैं फिर से हमारा एक्वाविटा का पानी को ले लेते हैं। एक दो चीजों से हम फिर से माप सकते हैं। एक ये ओआरपी मापने का भी सॉल्यूशन आता है, ओआरपी स्केल इस पे होता है। ये जिस भी लिक्विड में आप ये ड्रॉप डालेंगे, अगर वो पॉजिटिव ओआरपी की चीज है, मतलब ऑक्सीडाइज है पूरी तरह, ऑक्सीडाइज मतलब मरा हुआ है, तो उसका कोई कलर चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर इसको डालने से कुछ कलर चेंज होता है तो मतलब वो नेगेटिव ओआरपी है। तो पहले इसको जांच करके देखते हैं। ये नॉर्मल बोतल वाटर है, इसमें मैं 1 2 3 4 5 6 बूंद भी डाल चुका हूं, कुछ फर्क नहीं पता चला कि इसमें कुछ डाला है। अब यही ड्रॉप में जो एक्वाविटा का पानी है, इसमें कुछ ड्रॉप डालता हूं और आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 रिजल्ट आपके सामने है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आप देख सकते हैं ये हाईली एंटीऑक्सीडेंट वाटर है, मतलब हाईली नेगेटिव ओआरपी है। जितनी ज्यादा नेगेटिव ओआरपी की चीज आपके अंदर जाएगी, उतना ही आपके शरीर को एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी मिलेगी, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस दूर होगा, आप जवान रहना शुरू होंगे। सोचिए आपका पानी जब आपको जवान करने लग जाएगा तो और चीजों का आपको परवाह करने की जरूरत ही नहीं है। तो दोस्तों, ये पॉजिटिव ओआरपी का पानी है जो आप पी रहे हैं, बोतल वाटर जिसका पैसा देके आप पी रहे हैं। ये हाईली ऑक्सीडाइज मरा हुआ पानी है, कुछ काम नहीं करेगा, ये हाईली एंटीऑक्सीडेंट है। अगर मैं मीटर से भी बात करूं, मेरे पास फिर से वो मीटर है, इसको ऑन करते हैं और इसको जैसे मैंने बताया ओआरपी मापने के लिए एमवी, इसकी यूनिट है एमवी, एमवी में होता है। तो पहले इसको देखते हैं, इसकी कितना इसका ओआरपी इस नॉर्मल पानी का। इस पानी की ओआरपी आप देखें पॉजिटिव में ही है, 190 बढ़ रही है, 193 196 202 205 208 211 पॉजिटिव ओआरपी में 211 214 217 220 इतना पॉजिटिव ओआरपी है इसका। 223 200 ये हो गया, मीटर हो गया लगभग 229 232 और बढ़ी है, 238 239 242 245 पॉजिटिव ओआरपी। गूगल पे सर्च करना इतना पॉजिटिव ओआरपी का पानी क्या करेगा आपके साथ। 253 255 256 ये आप देख सकते हैं लगभग 200
60 के करीब इसकी पॉजिटिव ओआरपी है इस पानी की। इतना ऑक्सीडाइज वाटर है ये आपको कोई जीवन नहीं दे सकता, खाली पेट भर रहे हैं। दूसरी तरफ हमारा जो एक्वावेदा का, मैं फिर से इसको जीरो करता हूं और जीरो करने के बाद इसका देखते हैं ओआरपी कितना है। देखिए सबसे पहले शुरुआती हुई है -300 -290, इसका एग्जैक्ट सेट होना चाहिए, माइनस में है ये, वो पॉजिटिव इतना था, ये माइनस सुपर -330 -327। आप देख सकते हैं ये आपने देखा, इसकी जो ओआरपी है -325 है, इसकी +260 है। फर्क दोनों में काउंट कर लेना कितना हो गया है। देखने में दोनों पानी एक जैसे लग रहे थे, आप जो पानी पी रहे सब पानी देखने में एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन आपके सामने रिजल्ट है। मशीन झूठ नहीं बोलती है, इंसान झूठ बोल सकता है। अगर मैं यही ओआरपी, अगर मैं इस पानी को, अभी आपने देख लिया इस पानी को, तो इसमें डाल देंगे तो सारा ये, इसकी भी ओआरपी इसने नेगेटिव कर दी, इतना बफर सेट करके रखा है। अगर मैं यही ओआरपी जो जहर, इसकी ओआरपी चेक करके देखते हैं, इसकी ओआरपी कितनी है। डर के आगे जी, है ना। इसकी ओआरपी देखते हैं, वापस से मैं जीरो करता हूं और इसकी ओआरपी देखते हैं। प्लस 314, 325, 340, प्लस में 345, 346, प्लस पॉजिटिव में 350, 356, लगभग 360 पॉजिटिव, 360 ओआरपी है। इतना खतरनाक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आपके अंदर कर देगा कि आपकी कोशिकाएं मर जाएंगी, कोशिकाएं बूढ़ी हो जाएंगी, जंग लगा देगा, जंग दूर नहीं करेगा। इतना खतरनाक है ये जहर। सोच के देखें आप, आपका जो नॉर्मल पानी है उसकी ओआरपी है पॉजिटिव 200 सवा 200 के आसपास, कोल्ड ड्रिंक्स या इस तरह की ड्रिंक्स की है प्लस 360 के आसपास, और हमारा जो एक्वावेदा का पानी है इसकी ओआरपी है -360 के आसपास। खुद डिसाइड कर लो, सर्च कर लेना कि इतना नेगेटिव ओआरपी क्या चीज आपकी कोशिकाओं को, मेरे पीछे आप चार्ट देख सकते हैं, जब आपकी कोशिकाओं की इस तरह नेगेटिव ओआरपी वोल्टेज हो जाएगी तो आपकी सेल की जो आपकी कोशिकाएं चार्ज अप हो जाएंगी, आप हमेशा जवान रहेंगे, बैटरी कभी डिस्चार्ज नहीं। अगर आप चाहते हैं आपके शरीर की बैटरी हमेशा डिस्चार्ज ना हो, आप हमेशा चार्ज रहे, तो आज से आपके पानी को ही आपका चार्जर बना लो। एक और डेमोन्स्ट्रेशन भी करके देख सकते हैं कि कैसे फ्री रेडिकल्स को दूर करता है। फिर से मैं 2 गिलास लेता हूं फटाफट, है ना। एक में मैं फिर से वही बोतल वाटर या आरओ पानी ले सकते हैं, कैसे फ्री रेडिकल्स को दूर करता है। और एक में मैं एक्वावेदा का पानी, अब मैं एक ऑक्सीडेट मतलब फ्री रेडिकल्स के तौर पे, या ये बॉडी को जब इतना फ्री रेडिकल्स को वो करता है तो आपकी बॉडी को डिटॉक्स करता है। तो कैसे आपकी बॉडी को डिटॉक्स करता है, उसके डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैं एक प्रतीकात्मक रूप में बीटाडीन मैंने लिक्विड लिया है। ये नॉर्मल पानी है, इस पानी में मैंने कुछ बूंद बीटाडीन की डाली है। ये पानी आपके शरीर की कैसे आपके पानी को क्लीन करेगा, आपकी बॉडी को क्लीन करेगा। ये एक्वावेदा का पानी है, कुछ बूंद हमने इसमें भी डाली, दोनों में सेम हमने बीटाडीन की कुछ बूंदें डाली है। और अभी देखते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है। ये और ये, आप दोनों में डिफरेंस देख सकते हैं। ये नॉर्मल पानी है, इसमें जो बीटाडीन है और ज्यादा डालेंगे और ज्यादा, ये अभी आपको कलर हो सकता है इसमें ना दिख रहा हो, बिल्कुल येलोइश कलर हो गया है। जितना बीटाडीन डालेंगे उतना ही कलर येलो इसका होता जाएगा। ये हमारा एक्वावेदा का पानी है, सेम ड्रॉप इसमें भी डाल रहे हैं हम। फिर से देखते हैं, ये बिल्कुल येलो कलर हो चुका है। और इसकी अगर मैं बात करूंगा तो आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लीन वाटर,
जिस तरह से इस गिलास के पानी को इसने साफ किया है, उसी तरह आपके बॉडी से भी टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करेगा। क्यों? क्योंकि पानी अल्कलाइन हो गया है, ये पानी माइक्रोक्लस्टर हो गया है, ये पानी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को दूर करने वाला एंटीऑक्सीडेंट पानी हो गया है। डेमोन्स्ट्रेशन आपके सामने है, इसमें अभी भी आपको वैसा ही सब कुछ बिटाडीन ऐसा ही है और बिल्कुल क्लीन हो चुका है। तो दोस्तों, इतने सारे प्रूफ जो आज हमने देखे हैं, इतने सारे प्रूफ देख के भी अगर आप नहीं समझे तो फिर जिंदगी में कभी भी समझ में नहीं आएगा। मैं फिर से आपको एक ही बात बोल रहा हूं कि आपका पानी ही जब आपके लिए ओएसडी बन जाए तो आपका शरीर वैसे ठीक होने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका शरीर का 70% तो पानी ही है, उसी को ठीक कर दो। जो आज आप मार्केट में बोतल वाटर पी रहे हैं, आरओ का हजारों रुपए के आरओ लगवाते हैं आप, लाखों रुपए की मशीन बेची जा रही है लोगों को, ये डेमोन्स्ट्रेशन दिखा दिखा के, प्रूफ दिखा दिखा के। दोस्तों, हमारे देश में लाखों रुपए की मशीन घर में लगा के पानी को इतना ठीक करना, अच्छी चीज बनाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो अच्छी चीज कितने लोग अफोर्ड कर पाते हैं वो इंपॉर्टेंट चीज है। और दोस्तों, हमारा एक सपना था, मैं शुरू से सोचता था कि हर घर में हमें शुद्ध जल, शुद्ध तो आप ले रहे होंगे, देखने में साफ ले रहे होंगे, लेकिन डेमोन्स्ट्रेशन से आपने आज देखा कि आपके पानी में और एक्वावेदा पानी में क्या फर्क है। एक सपना था बस कि हर घर तक इस अल्कलाइन वाटर कैसे मिल पाए, हर घर तक एंटीऑक्सीडेंट पानी कैसे पहुंच पाए, हर घर तक माइक्रोक्लिस्टर गंगा जैसा पवित्र जल कैसे पहुंच पाए, और उसी के लिए हमने तैयार किया है एक्वावेदा। दोस्तों, आज ही, अभी, इसी वक्त अगर आप चाहते हैं आपका शरीर, आपका पानी आपको ठीक करने लग जाए, तो आज ही चेंज कर दीजिए अपने पानी को एक्वावेदा पानी के साथ। बहुत कम कीमत में, कोई लाखों रुपए खर्च नहीं करने, बहुत कम कीमत में हम आपको लेके आए हैं। आज ही अपने घर में इस्तेमाल करें। इसमें इंस्टेंटली ये पानी को एल्कलाइन कर देता है, एंटीऑक्सीडेंट कर देता है और माइक्रोक्लिस्टर कर देता है। 2.5 लीटर की इसकी कैपेसिटी है। इसमें आप पानी भरे, इसमें 2 कार्ट्रेज है, एक ऊपर है, एक नीचे कार्ट्रेज फिर से लगी है, ताकि जब इसमें पानी निकलने लगे तो फिर से वो एंटीऑक्सीडेंट बन जाए। H2 इस मीटर से मैं आपको एक और डेमोन्स्ट्रेशन, अभी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, ORPC से दिख गया। अगर आप H2 मॉलिक्यूल्स मापेंगे कि कितने फ्री H2 है, तो वो मीटर बता देगा। इसमें हाईली फ्री जो H2 है वो बहुत ज्यादा है, जिससे ये आपके शरीर की ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को दूर करता है। तो ये इंस्टेंटली करता है, ना कोई इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है। इसकी जो कार्ट्रेज है उसकी जो क्षमता वो लगभग 8000 लीटर पानी तक ये कार्ट्रेज चलती रहेगी। उसके बाद कार्ट्रेज चेंज करा सकते हैं। अब आप सोचते होंगे ये सारे काम ये करता कैसे है, तो उसके लिए छोटा सा एक चीज मैं आपको बता दूं कि कैसे काम करता है। इसके अंदर कुछ तरह के मिनरल्स हैं, कुछ स्टोन्स हैं। इसके जो ऊपर वाली कार्ट्रेज उसमें लेयर है। सबसे पहले इसमें टर्मालाइन स्टोन है। ये टर्मालाइन स्टोन क्या करते हैं, आपकी जो पीएच है उसको बढ़ाते हैं। मेरे पीछे स्क्रीन पे आप नाम भी देख पाएंगे। टर्मालाइन स्टोन्स है जो पीएच को बढ़ाते हैं और साथ ही साथ पानी को माइक्रो क्लस्टर करने में सहायता करते हैं। उसके बाद इसमें मेफान स्टोन है जो कि मिनरल्स ऐड कर देते हैं। जो आरओ ने मिनरल खत्म कर दिए थे वो मिनरल्स इसमें ऐड हो जाएंगे। उसके बाद इसमें एक्टिवेटेड कार्बन है और जियोलाइट है जो इसको पानी को डिटॉक्स वाटर की तरह बनाता है। इसमें हाइड्रोजन रिच बॉल्स है जो आपके पानी की ओआरपी को रिड्यूस करती है, नेगेटिव ओआरपी बनाती है। और उसमें 6 से 8 फिल्ट्रेशन लेयर है जिससे आपका पानी शुद्ध भी हो जाता है, मिनरलाइज भी हो जाता है, नेगेटिव ओआरपी भी हो जाता है, अल्कलाइन भी हो जाता है और माइक्रोक्लिस्टर भी हो जाता है। इस तरीके से इसके अंदर इस तरह की चीजें इस्तेमाल की गई हैं जो मेरे पीछे आप देख सकते हैं। और इसी की वजह से ये आपके पानी को पानी नहीं अमृत बना देता है, बिना किसी इलेक्ट्रिसिटी के और बिना लाखों रुपए खर्च किए। तो दोस्तों, अब देर मत कीजिए। अगर चाहते हैं आप और आपका परिवार स्वस्थ रहे या कैंसर या दूसरी गंभीर बीमारी आपके घर में ना आए, तो प्लीज आज ही अपने पानी को चेंज कर दीजिए नॉर्मल पानी से एक्वावेदा पानी। पानी नहीं बदलेंगे, जीवन बदल लेंगे आप। तो उम्मीद करता हूं आप सब लोगों को आज की हुई बातें अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी है तो बस अब आपको क्या लगता है, इसकी जो एक्वावेदा है इसकी जरूरत है किसको? हु नीड्स दिस? किसको जरूरत है इसकी? जो बीमार है उसको, जिसको शुगर है उसको, जिसको थायराइड है उसको, जिसको कैंसर है उसको, किसको जरूरत है? इसकी जरूरत है हर भारतीय को, जो स्वस्थ है उसको भी और जो बीमार हो गया है उसको भी। अगर आप कोई भी औषधियां यूज करती हैं, अगर इस पानी के साथ यूज करेंगे तो उनके रिजल्ट कई गुना बढ़ जाएंगे। तो हर आदमी को इसकी जरूरत है और हर आदमी तक पहुंचाएगा कौन? हम पहुंचाएंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है। हर वेदालेक्स फैमिली के लोग आज ही सोच लो कि मुझे मेरे कॉलोनी में एक भी घर नहीं छोड़ूंगा जहां इसको ना पहुंचा दूं। मेरी सोसाइटी में रहता हूं, एक भी फ्लैट ऐसा नहीं छोड़ूंगा जहां इसको ना पहुंचाऊं। मैं गाँव स्कूल जाऊंगा, लोगों को बताऊंगा, इस पानी के डेमोन्स्ट्रेशन दिखाऊंगा और बताऊंगा कि वो पानी पी रहे हैं वो क्या है और ये पानी क्या है, बहुत कम कीमत में।
लोग अल्कलाइन वाटर की 200 रुपए की, 50-100 रुपए की एक पानी की बोतल बेचते हैं। बिजनेस बना लिया लोगों ने। हमें कोई बिजनेस नहीं बनाना, हमें बस ये जार हर घर तक पहुंचाना है। ये संकल्प ले लो कि मेरे आजू बाजू, मेरी कॉलोनी में, मेरी गली में, किसी भी घर में मैं बिना इसके किसी को नहीं रहने दूंगा। और जैसा ऐसा सोच लेंगे हम, वेदालेक्स परिवार वाले जो सोच लेते हैं वो करके दिखाते हैं। मैं तो तैयार हूं। मैंने तो जब से ही हम लेके आए हैं, मैं मेरी सोसाइटी में सब जगह जाके लोगों को डेमोन्स्ट्रेशन दिखा रहा हूं और सब लोग इंस्टेंटली देखते ही को चेंज कर देते हैं, इसको लेने का मन बना लेते हैं। आपके साथ भी ऐसा होगा। जाके दिखाइए, बात कीजिए लोगों से। तो चलिए दोस्तों, बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके और उम्मीद करता हूं आपको भी अच्छा लगा होगा। और हम संकल्प लेते हैं हर घर में, जो पहले जो हमारी टैगलाइन है, जल ही जीवन है, वास्तव में ही वो जल जीवन बने, उसके लिए एक्वावेदा को हर घर पहुंचाने का संकल्प लेते हैं। धन्यवाद। सुपर वेदालेक्स। तो थैंक यू सो मच संदीप सर। और मैं चाहूंगा आप सभी से एक बार सर के लिए जोरदार तालियों से धन्यवाद देंगे आज के बहुत ही शानदार सेशन के लिए। इतना शानदार सेशन सर ने दिया विद डेमोन्स्ट्रेशन के साथ। सर ने हर एक चीज का हमें डेमो दिखाया कि कैसे हम एसिडिक पानी पी रहे हैं और एसिडिक पानी को अल्कलाइन कर सकते हैं और बीमारियों को कैसे दूर कर सकते हैं। तो आप भी आज ही अपने घर लेके आइए वेदालेक्स का एक्वावेदा जग। बहुत ही कम कीमत पे उपलब्ध है।